यहाँ पर देखो भाई, अब जो स्टार्ट करने वाले हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं मूलों की प्रकृति निकालना। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, देखो पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते यदि v² माइनस 4ac, क्या है भैया, विविधकर का सूत्र है। ठीक है, यदि इसका मान 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा क्या, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या हो, 0 से बड़ा हो, तब क्या लिखते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या लिखोगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अच्छा, यदि v का मान जो हो, सॉरी, यदि v² माइनस 4ac का मान जो हो 0 से बराबर हो, 0 के बराबर। देखो ऐसे भी हो सकता, देखो ऐसा हो सकता है, जब d का मान, एक मिनट ऐसे लिखता हूँ, जब d का मान 0 से बड़ा हो। अब तुम कहोगे d क्या लिख दिया, क्योंकि इसको मैं d भी लिख सकता हूँ, दिख रखा ना यहाँ पे। जब d का मान 0 के बराबर हो तब क्या लिखेंगे, तब दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। जब d का मान बड़ा होगा 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और जब d का मान 0 से कम हो, अर्थात काय में हो भैया, माइनस में हो, तब क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक मूल होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे नहीं होंगे, अर्थात कैसे होंगे भैया, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे बताओ, काल्पनिक होंगे। ठीक है भाई, इतनी चीज़ याद हुई। पहली कंडीशन में क्या बताई, यदि d का मान 0 से बड़ा है तब क्या होंगे, भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जब 0 के बराबर होंगे तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। नेक्स्ट, जब 0 से छोटे होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। ऐसे डायरेक्ट याद करो, काल्पनिक होंगे अर्थात वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, विविधकर का फॉर्मूला पता। अच्छा, एक आता है आपका द्विघातीय सूत्र, द्विघाती सूत्र, दूसरा नाम है इसका श्रीधराचार्य सूत्र। तुम्हें अच्छे से पता है, x बराबर माइनस के v प्लस माइनस अंडर रूट v² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो जाता है जी आपका द्विघाती सूत्र। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, चलो पहले इतना नोट करो आप। यहाँ पर देखो भाई सब, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। निम्न द्विघातीय समीकरण के मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी। दूसरी बात, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। अस्तित्व कब होगा पता, जब 0 से मान क्या हो, या तो बराबर हो। ठीक है, यानी v² माइनस 4ac बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए, या फिर 0 से बड़ा आ जाए। यदि 0 से छोटा होगा तो अस्तित्व नहीं होगा। आ रही बात समझ में। स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण की तुलना, तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0। अब तुम यहाँ पर करो भैया। अच्छा, a बराबर क्या आ गया आपका 2, v बराबर माइनस के 3, c बराबर 5। ठीक है, अब लिखते क्या हो, v² माइनस 4ac, यानी d बराबर कर लो, d बराबर माइनस, ऐसे लिखते हैं, d बराबर v² माइनस 4ac। भैया d बराबर, v की वैल्यू क्या है, माइनस के 3, a की वैल्यू 2 और v की वैल्यू 5। देखो मैंने बताया माइनस का वर्ग भी क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 का वर्ग 9, माइनस के 9 कोई नहीं लिखने वाला। ठीक है, 10 40। ठीक है भाई, और माइनस के क्या आ गया आपका 31। बताओ क्या होगा, यहाँ पर लिख दो, चूँकि d का मान, या फिर ऐसे लिखो, चूँकि d क्या है, छोटा है 0 से। ठीक है, इसीलिए समीकरण के मूल कैसे होंगे, काल्पनिक
होंगे या फिर वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, होंगे नहीं होंगे। क्या लिखोगे? समीकरण के मूल काल्पनिक, बेटे काल्पनिक होंगे, कैसा कर रहे हो? काल्पनिक होंगे। एक चीज़ याद कर लो, या तो काल्पनिक होंगे या फिर वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, जो चीज़ काल्पनिक है वो वास्तविक नहीं होती। ठीक है, और क्या लिखोगे? अस्तित्व नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसीलिए अतः, यहाँ पर लिख दो, अतः कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। जो चीज़ काल्पनिक है उसका अस्तित्व, ठीक है, तो कोई अस्तित्व नहीं। कर सकते हैं ना? ठीक है, नोट करो इसको जल्दी पहले से। जल्दी नोट करो। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 3x² माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? सबसे पहले इसकी समीकरण की तुलना करो। क्या लिखोगे? समीकरण की किससे करोगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर लिख लेना। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू बताना और v की वैल्यू और c की वैल्यू कितनी? 4। ठीक है, अब लिखते क्या हो भैया? d बराबर v² माइनस d बराबर v की वैल्यू क्या? इसका वर्ग कर दिया, माइनस के 4, a की वैल्यू और c की वैल्यू 4, d बराबर। अब देखो पहली बात तो माइनस का वर्ग करोगे प्लस का आएगा। ठीक है, अब 4 है तो क्या आएगा? 16 और अंडर रूट 3 का 3। ये बात किसी समझ में नहीं है? जल्दी बताओ। ये हो गया आपका 4 चौक 16, 16 तिया 48। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? और देखो यहाँ पे भी 16 तिया 48 आ गया और इससे कट गया, तो डी का मान 0। बताओ क्या लिखूं? 2 वास्तविक मूल और क्या समान होंगे। ठीक है, वास्तविक और समान होंगे। आ रही बात समझ में? नहीं हो रही? बताओ क्या लिखूं? चूंकि डी का मान 0 है, क्या लिखेंगे? आचल तुम बताओ। जब मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में क्या बताया था? तो ये 2 बराबर वास्तविक मूल है। अच्छा, और कोई? क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। यदि d का मान 0 होगा तो क्या लिखेंगे? 2 बराबर वास्तविक मूल। ठीक है, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, अर्थात जो 2 मान आएंगे दोनों आपस कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अभी चेक करके भी दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे? 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? और बताओ अस्तित्व होगा या नहीं होगा? होगा। मैंने बताया जब 0 से बड़ा होगा जब भी अस्तित्व होगा, या फिर d का मान 0 आएगा जब भी अस्तित्व होगा। लेकिन d का मान माइनस में आ गया तो अस्तित्व नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? अस्तित्व होगा। और भैया अगर अस्तित्व होगा तो क्या कहा? यदि अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अगर अस्तित्व है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ। तो क्या फॉर्मूला बताया था? x बराबर माइनस के b प्लस माइनस। अब देखो या तो लिख दो v² माइनस के 4ac, या फिर क्या लिख दो? केवल d। क्या लिख दो? d। और बड़े में क्या लिख दो भैया? 2a। ध्यान से समझ लेना ये बात। लो जी, x बराबर माइनस के, अच्छा माइनस के v, तो b की वैल्यू क्या है? माइनस के, ये माइनस कहाँ से आया? फॉर्मूले से। ठीक है, प्लस माइनस d का मान क्या है? 0। अब भैया किसी का अंडर रूट 0 है, मतलब अगर अंडर रूट के अंदर क्या है? 0 है, तो तब भी तो 0 ही होगा। a की वैल्यू 3, तो ये हो गया क्या आपका? माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3, और ये तो भैया क्या हो गया? प्लस माइनस 0 बटे।
ठीक है भाई, देखो ये तो प्लस माइनस है ही, और ये क्या हो गया आपका 0। अब 0 जोड़ दो तब भी वही आना है, 0 मत जोड़ो तब भी यही आना है। तो देखो अब मैं लिखता गया हूँ धनात्मक चिन्ह लेने पर, 2 आंसर लाने ना, तो लिख लो धनात्मक चिन्ह लेने पर। जब तुम धनात्मक चिन्ह लोगे तो x बराबर 4√3 प्लस 0/6, तो क्या आएगा भैया 4/3 बटे 2 दूनी 2 तिया 6, तो x का मान क्या आया आपका 2√3/3। एक तो मूल आपका ये हुआ। अब क्या लिखोगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, और जब तुम ऋणात्मक चिन्ह लोगे तो बीच में माइनस लाओगे, x बराबर 4√3 माइनस बटे 6, तो घटाओगे तब भी तो यही आएगा भाई, 0 जोड़ दो या घटा दो सेम वैल्यू आएगी नहीं, तो 2√3/3 लो जी। तो क्या लिखा था देखो 2 बराबर ही हैं, ठीक है, और दोनों क्या हैं वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक ही हैं। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, नोट करो तो अच्छे से। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना किससे करोगे, ax² + bx + c = 0 से करने पर। अच्छा बताओ a की वैल्यू क्या आई 2, v की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। क्या लिखोगे d बराबर v² - 4ac, d बराबर d की वैल्यू क्या b की वैल्यू -6 का वर्ग 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, d का ये हो गया b का वर्ग 36 -4 दूनी 8 या 24, v की वैल्यू क्या है आपकी 12, क्या है भैया v की वैल्यू 12। अब तुम कहोगे चूंकि d का मान बड़ा है किससे 0 से, इसीलिए बताओ क्या होगा, क्या बोलोगे 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है भाई, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और मुझे बताओ भैया क्या अस्तित्व होगा, क्या लिखोगे अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही, पहले तो ये बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। अब अस्तित्व होगा तो उन्हें निकाल के भी दिखाओ भैया मान। ठीक है, तो बताओ क्या फॉर्मूला था, x बराबर -v + -√d/2a। b की वैल्यू बताना -6, ये आ गया आपका, प्लस माइनस d की वैल्यू 12, और बटे में क्या आ गया आपका 2 × 2। ठीक है भाई, याद रखना बराबर इसके सामने आना। ठीक है, x बराबर माइनस प्लस। अच्छा अब इसे तोड़ो, तो मैंने लिखा 4 तिया 12, 2 × 2, या 4 लिख लो कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 6 प्लस माइनस, देखो 4 किसका वर्ग 2 का, तो इस प्रकार से ये आ गया। अब 2 तुम्हें ऊपर कॉमन दिखाई दे रहा होगा, 2 आपने कॉमन लिया, 2 तिया 6 प्लस माइनस √3 बटे में क्या आ गया आपका 4, 2 ही ना 2 दूनी, x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे ये आपका आ गया। लेकिन अब क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पर क्या लिखते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर। जब आप धनात्मक चिन्ह लोगे तो x बराबर 3 प्लस √3 बटे 2 आएगा। ठीक है भाई, अब क्या लिखोगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर,
ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तुम्हें पता भाई मैं ये क्यों ले रहा हूँ? समझ में आ रही है बात? नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक है। तो जहाँ प्लस माइनस है एक बार प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे। जहाँ धनात्मक लिखा वहाँ इनमें से प्लस लेंगे, जहाँ ऋणात्मक लिखा वहाँ माइनस लेंगे। आ गई बात समझ में? अच्छा, x बराबर 3 माइनस √3 बटे 2। तो ये है। मुझे बताओ क्या मूल समान है? नहीं है, मूल समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। इसलिए तो ये लिखा दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर समान होते तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। नहीं बात समझ में? अगर ये 0 आता तो वही ऑटोमेटिक क्या आते? बराबर आते। अब तो क्लियर हुई बात? ठीक है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई बेटा, यहाँ पर देखो, अब तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है? देखो, जब भी ऐसी कंडीशन दे रखी हो कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों मूल क्या हों भैया, ठीक है, याद रखना। तब भी ऐसा क्वेश्चन आए जब भी आपको क्या करना है, d बराबर 0 लेना है, यानी v² - 4ac बराबर 0। आ रही बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर देखो क्या लिखोगे? पहली बात तो करेंगे समीकरण की तुलना, जैसा हम अब तक करते हैं वैसी समीकरण की तुलना। किससे करोगे? ax² प्लस bx प्लस c करने पर लिख लेना, ठीक है। a की वैल्यू 2, v की वैल्यू और c की वैल्यू 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे अब v² - 4ac बराबर, ठीक है। अच्छा, v की वैल्यू k का वर्ग -4 2 गुणा 3 बराबर 0। आप कहोगे k² - 4 दूनी 8 या 24 बराबर 0, यानी k बराबर 24। आ रही बात समझ में? अब यहाँ से स्क्वायर हटाओ, यहाँ पर अंडर √ चढ़ाओ, ठीक है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर होता है आपका प्लस माइनस। भाई प्लस माइनस होगा तो ये आ गया आपका प्लस माइनस अंडर √ 24। 24 को क्या लिखोगे बताओ? 24 को ऐसे में तोड़ो कि किसी का वर्ग भी हो बीच में, तो तुम कहोगे 4 छंग। आ रही बात समझ में? तो आप कहोगे भैया यहाँ से बताओ ये क्या हो गया आपका 2, ठीक है। अब क्या करो, एक बार इसको जोड़ दो, एक बार घटा दो, यानी ऐसा कर लो कि प्लस के 2 अंडर √ 6 ऐसे लिखो और माइनस के 2 अंडर √ 6। आ रही बात समझ में? नहीं है, ठीक है। ये इसका हो गया आंसर। अच्छा, उसके निकाल सकते हैं क्या? ये हो जाता है क्या आपका होमवर्क, ठीक है। पहले इसको नोट करो। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, दिख रहा है ये सब? देखो, अब ये जैसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सोल्व करके देता हूँ मैं तुम्हें। इसके अंदर गुणा करोगे तो kx² अंदर गुणा करो माइनस के 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब बताओ, अगर हम तुलना करते हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी बताओ? अच्छा, और मुझे बताओ b की वैल्यू क्या आएगी? -2k। और c की वैल्यू कर सकते हैं ना? ठीक है, तो बताओ कैसी लगी क्लास? समझ में आया सब कुछ? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।